वही नूर को अल्लाह ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में रखा। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जब जिस्म में जान आ गई, आपने पीछे मुड़ के देखते हैं कि तमाम मलाइका, अल्लाह के नूरी मखलूक की जमात, जनाब तमाम फरिश्तों की जमात पीछे खड़ी देखती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज कर दिया, ओ मेरे मौला, माजरा समझ में नहीं आता है, मामला क्या है, वजह क्या है, तेरी नूरी मखलूक तमाम मलाइका पीछे खड़े। ओ मेरे मौला, ये मेरे दिल को गवारा नहीं है, ये मुझे गवारा नहीं, तेरे नूरी मखलूक मेरे पीठ के पीछे खड़े हो। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना जनाब आदम अलैहिस्सलाम का अर्ज करना था रब की बारगाह में। कहते मेरे मौला वजह क्या है, ये तमाम तेरे फरिश्तों की जमात, वो मलाइका परवरदिगार जो कभी खता नहीं करते हैं, जिनसे कभी कोई गुनाह का शायबा हो नहीं सकता है। ओ मेरे मौला वजह क्या है, ये पीछे क्यों खड़े हैं। अल्लाह की बारगाह से आवाज 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 आती है, ओ मेरे पाक पैगंबर आदम सफीउल्लाह, वजह ये है, ये जो पीछे खड़े हैं ये मेरे लजपाल नबी का नूर देख रहे हैं, जो नूर मैंने तुम्हारी पीठ में रखा है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मेरे मौला तू करम फरमा दे, मेहरबानी फरमा, करम फरमा दे उस नूर को जो पीछे है, ये मेरी गैरत को गवारा नहीं है। ओ मेरे मौला उस नूर को आगे भेज दे, आगे भेज दे। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला उस नूर को आगे भेज दे। अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई, वो नूर आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से पेशानी में चमक गया है। जब पेशानी में जनाब आदम अलैहिस्सलाम की मेरे लजपाल नबी का नूर आया, नूर आने के बाद तमाम मलाइका जो पीछे खड़े थे अब वो सामने आ जाते हैं। वो तमाम की तमाम फरिश्ते सामने आए, फिर रब की बारगाह में अर्ज करने लगे, मेरे मौला शायद जो नूर पेशा पीछे रहा, जो नूर तूने मेरी पीठ में रखा, तेरे मलाइका पीछे खड़े रहे, अब उसके बाद में तूने उस नूर को पेशानी में चमकाया, वो मलाइका जो पीठ के पीछे खड़े थे सामने हाजिर हो गए। अब मेरे मौला मैं समझ गया हूँ, शायद उस नूर को तूने पीठ के पीछे रखा, तेरे मलाइका पीठ के पीछे ज़ियारत करने के लिए खड़े रहे, अब तूने सामने पेशानी में रखा है, उसकी ज़ियारत करने के लिए फरिश्ते सामने हाजिर हो गए। शायद जो नूर मुंतकिल हो रहा है, फरिश्ते भी दौड़ रहे हैं, फरिश्ते भी हाजिर हो रहे हैं, शायद वो नूर कोई कमाल वाला है, शायद वो नूर कोई कमाल वाला, कोई शानों वाला तेरा वो नूर है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मौला अब मेरा भी दिल चाहता है उस नूर को मेरे जिस्म के कोई ऐसे हिस्से में रख दे जिस नूर को मैं सुबह भी देखता रहूं, शाम भी देखता रहूं, शाम को भी देखता रहूं। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने इतना रब की बारगाह में अर्ज किया, अब कोई इंसान तुमसे सवाल करे, मुसलमानों मेरे नबी के गुलामों, तीन पहाड़ के झारखंड के मेरे नबी के गुलामों सुन लो, अगर कोई तुमसे देवबंदी और वहाबी एतराज करते कि जब नबी का नाम आता है, जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आता है तो सुन्नी नबी के नाम पे अंगूठे चूमते, नबी के नाम पे अंगूठे चूमते, आंखों से भी लगाते, मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों, अब कोई तुमसे सवाल करे तो सवाल करने के वाले से जवाब दे देना, हम जो अंगूठे चूमते कोई अपनी बातें नहीं करते, हम सिर्फ ऐसे ही अंगूठे नहीं चूमते हैं, ये अंगूठे चूमना तेरे भी बाप की सुन्नत, मेरे भी बाप की सुन्नत। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, जनाब आदम अलैहिस्सलाम मेरे मौला मेहरबानी फरमा दे उस नूर को मेरे जिस्म के कोई ऐसे हिस्से में रख दे जिसे सुबह भी देखता रहो, शाम भी देखता, शाम भी देखता रहो। जनाब आदम अलैहिस्सलाम के अंगूठों में मेरे नबी का नूर अल्लाह ने रख दिया है, और जैसे ही मेरे नबी का नूर जनाब आदम अलैहिस्सलाम की उंगलियों में आया, आपने अंगूठों को चूमा भी है, आंखों से भी लगाया है, वो नबियों में रहमान
पीछे वाले बोल दे सुभान अल्लाह। पीछे वाले सोच रहे हैं काम चल गया है और अंधेरा भी है उधर, वो समझ रहे हैं कि काम चल गया है, हम छुप गए हैं। आरिफ रजा कुरैशी की निगाह से छुप सकते हैं, मगर जिस नबी का जिक्र कर रहे हैं उसकी निगाह से नहीं छुप सकते हैं। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बरला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, वो अपने पराए का गम खाने वाले, मुसीबत में गैरों, अरे मुसीबत में गैरों, जो नबी गैरों के मुसीबत में काम आ जाए, गैरों के काम आए। और मेरे नबी के गुलामों, हम और आप तो नबी के गुलाम हैं, जो मुसीबत में गैरों के काम आने वाले। मेरा नबी के गुलामों, मेरे नबी का नूर जनाब आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होते हुए किसान के साथ आया, तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह। वो नूर किस अंदाज से आया, जनाब आदम के बेटे शीश, बोल दे सुभान अल्लाह। मैं हुजूर का शजरा पढ़ने जा रहा हूँ, हुजूर के बाप दादाओं के नाम लेने जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह मचल जाएंगे। तड़प के बोल दे या रसूल अल्लाह। गौस पाक की महफिल है, मुझे हुजूर सरकार गौस पाक की तरफ आना है। और सरकार गौस पाक रदी अल्लाह ताला जिसका हम और आप जिक्र करने यहाँ बैठे हैं, हमें ये भी देखना है। मैं आपको बताऊँ, कुछ लोग कहते हैं अल्लाह वालों का जिक्र करने से मिलता क्या है, अल्लाह वालों का जिक्र करने से मिलता क्या है, फ़ायदा क्या है। तो मेरे करीम आका के गुलामों, फ़ायदा क्या है वो अभी आप अगर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह मैं आपको सुनाऊँगा। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। मैं हुजूर के बाप दादाओं के नाम हुजूर का प्यारा मुबारक शजरा सुनाने जा रहा हूँ। तड़प के बोल दें आप, जी लगा के तड़प जाएंगे, मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। और ये हुजूर के बाप दादाओं के नाम है। अगर मैं आपसे अगर पूछ लूँ तो आप कहेंगे दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, बात खत्म, हमें पता ही नहीं आगे हमारा कहाँ जाके रिश्ता मिलता है। मगर मेरे नबी फरमाते हैं ना खैरुकुम नसबन व खैरुकुम हसबा, अल्लाह ने मुझे तुम सब में नसब और हसब के एतबार से सबसे अच्छा और बेहतर बनाया है। मेरे आका के गुलामों, हुजूर के नाम पर बोल दो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश के बेटे यानूश के बेटे कैनान के बेटे मलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इद्रीस के बेटे मुतबश्शिर के बेटे नमकने का नाम के बेटे नूनू के बेटे साम के बेटे अरफिशाद के बेटे आबिर के बेटे फाइज के बेटे राउ के बेटे सारूज के बेटे नाउर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीउल्लाह के बेटे कायदार के बेटे राम के बेटे यौसूस के बेटे मसी के बेटे समी के बेटे सारे के बेटे नाइस के बेटे मक्सी के बेटे बम के बेटे कनात के बेटे सर के बेटे जीशान के बेटे यदी के बेटे रदे के बेटे यलजल के बेटे नाजन के बेटे यसरबी के बेटे संबर के बेटे हमदान के बेटे दुआ के बेटे अबीद के बेटे अबकर के बेटे एफी के बेटे माखी के बेटे नाइस के बेटे जाहिम के बेटे ताबिक के बेटे तदराब के बेटे बलदास के बेटे गिजा के बेटे नाशर के बेटे अभी के बेटे कमाल के बेटे बौस के बेटे यौसूस के बेटे सलमान के बेटे उमैसर के बेटे दू के बेटे अदनान के बेटे मात के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे लियास के बेटे मुद्रिका के बेटे खुजैमा के बेटे नाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काप के बेटे मुर्रा के बेटे कलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्दे मन्नाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में आने वालों, उस अल्लाह का शुक्र है हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है वो मेरा और आपका नबी नबियों का ताजदार, नबियों का सरदार है। और हम जिस वली का महफिल मनाने के लिए यहाँ बैठे हैं, सरकार गौसे पाक वलियों के सरदार है। गौसे पाक वलियों के सरदार हैं। तड़प के बोल दे तो सरकार गौसे पाक तक ये शजरा अगर बढ़ा दिया जाए। सरकार गौसे पाक भी कोई मामूली इंसान का नाम नहीं। सरकार गौसे पाक ने फरमाया कदम हाज ही अला रकबत कुल्ले वली, मेरा ये कदम अल्लाह के तमाम वलियों की गर्दनों पर है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक तक अगर हुजूर का ये शजरा सुनना चाहते हैं, सरकार गौसे पाक का नसब भी देखिए आदम से मिलता है। बोलते सुभान अल्लाह। ये शजरे को अगर आगे बढ़ा दूं, जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह। जनाब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सैयद कौनैन की प्यारी बीबी तैयबा ताहिरा ज़ाहिदा उम्मुल मोमिनीन जनाब हजरत खदीजतुल कुबरा, जनाब खदीजतुल कुबरा की प्यारी बेटी तैयबा ताहिरा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, फातिमा ज़हरा के प्यारे शौहर जनाब हजरत अली मौला अली मुश्किल कुशा। कौन अली? शायर कहता मंजर फिज़ाए तहर में सारा अली का है, मंजर फिज़ाए दहर में सारा अली का है, मंजर फिज़ाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखता हो नजारा, जिस समत देख मेरे करीम आका ने फरमाया इल्म का दरवाजा मौला अली, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा। मेरे करीम आका फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हो और उस इल्म के शहर के दरवाजे का नाम मौला अली है। उस इल्म के शहर के दरवाजे का नाम मौला अली है। मंजर फिज़ाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखता हो नजारा अली का है। उसी जनाब हजरत अली की आल कैसे चली लोगों? हजरत अली के प्यारे बेटे एक का नाम इमाम हसन, एक का नाम सरकार गौस पाक का शजरा लेके आ रहा हूँ, तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। और यहीं से सरकार गौस पाक की शान बयान करके फिर बात खत्म होना है। तड़प के बोल दे सुभान सुभान। मेरे करीम आका के गुलामों मौला अली के एक बेटे का नाम, बड़े बेटे का नाम इमाम हसन, दूसरे बेटे का नाम इमाम हुसैन। यहाँ से गौस का सदरा सरकार गौस पाक का शजरा समात करें। इमाम हुसैन के बेटे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर, इमाम बाकर के बेटे इमाम जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक के बेटे मूसा कासिम, इमाम मूसा कासिम के बेटे इमाम अली रज़ा, इमाम अली रज़ा के बेटे जनाब हजरत सैयदना अब्दुल्ला, जनाब हजरत सैयदना अब्दुल्ला के बेटे जनाब हजरत सैयदना ईसा, जनाब सैयदना ईसा के बेटे जनाब हजरत सैयदना महमूद, महमूद के बेटे मोहम्मद, मोहम्मद के बेटे जनाब हजरत अब्दुल्ला सोमई, अब्दुल्ला सोमई की प्यारी लगते जिगर तैयबा ताहिरा जनाब फातिमा उम्मुल खैर, फातिमा उम्मुल खैर के प्यारे बेटे शेख लासानी महबूबे कुतुबे रब्बानी सरकार बड़े पीर गौसे आजम जिलानी मेरे सरकार इमाम अहमद रजा खान बोले वाह क्या जूदो, और बोल दे सुभान अल्लाह।
तीन पहाड़ झारखंड के मेरे नबी के गुलामों, मैंने आपके सामने अपना कलेजा निकाल के रख दिया, लेकिन आप लोग जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा। अगर मोहब्बत के साथ बोलेंगे तो आपने मेरे नाम के आगे सुना होगा आरिफ रजा कुरैशी। अगर आप मोहब्बत से बोलेंगे तो हर वो चीज आपको मिल जाएगी जो मजा आता है खाने में। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। मैंने स्टार्टिंग में खुतना मसूना के बाद अपने मुकद्दस कलाम की मुकद्दस आयत पाक की तिलावत की। मेरा रब फरमाता है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ओ मेरे लजपाल नबी, मैंने आपको गैब की खबरें देने वाला नबी बना के भेजा है। ओ मेरे नबी, मैंने आपको हाजिर और नाजिर बना के भेजा, मैंने आपको बशीर और नज़ीर बना के भेजा है। मैंने अपनी तरफ आपको दावत देने वाला बना के भेजा है। वो सिराजम मुनीरा। इस कुरान का मतलब जो अब तक जितनी तकरीर हुई उसका माहसल सुन ले, फिर उसके बाद वो उसकी बात क्या आएगी। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है सिराजम मुनीरा, सिराज के माने उजाले के, रोशनी के, चराग के। ओ मेरे नबी, मैंने आपको चराग बना के भेजा, मैंने उजाला बना के भेजा है, नूर बना के भेजा है, मैंने आपको चमका के भेजा है। सिराज के ये माने दूसरी लफ्ज का माना मुनीर आया। मुनीर का माना क्या, दोनों में फर्क है, माना एक है, फर्क दोनों में माना एक, मगर फर्क थोड़ा सा है। सिराज के माने महबूब चमका के भेजा, मैंने आपको चराग बना के भेजा है, मैंने आपको उजाला दे के भेजा है। ओ मेरे नबी, मैंने आपको चमका के भेजा है। ओ मेरे मौला, फिर मुनीर का माना क्या, तो आवाज आती है, मुनीर का माना है ओ मेरे लजपाल नबी, मैंने तुम्हें चमका के भी भेजा है। जो तुम्हारे दामने करम में आएगा वो भी चमक जाएगा, वो भी चमक जाएगा। वो कैसे चमका, जनाब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में अंधेरा था, मेरे नबी का नूर आया, उजाला हो गया है। मेरे नबी दुनिया में आए, जनाब नबी कौनैन की प्यारी माँ जनाब उम्मुल मोमिनीन हजरत आमिना आप फरमाती है, मेरा लाल मेरे शिकम में आया, मेरा लाल मेरे शिकम में आया है। मैं हमल से हो, जिस रास्ते से गुजरती हो, जिस वादी से गुजरती हो, जिस पहाड़ के पास से गुजर जाती हो, जिस जानवर के पास से मैं गुजर जाती हो, जानवर भी मुझे सलाम कहते, पहाड़ भी मुझे सलाम पेश करते, चरिंदो परिंद सलाम करते हैं। मैंने कहा नबी की माँ जी आप बताएं, क्या आज ही सलाम करते, क्या इससे पहले भी सलाम करते थे? बोली ना ना, इससे पहले भी मैं कभी गुजरती थी, कभी मैंने सलाम नहीं सुना है, मगर जब से हमल से हो गई हो, मेरा लजपाल नबी शानों वाला नबी मेरे शिकम में आया, मेरे बतन में आया है। अल्लाह ने कमाल मेरे लजपाल मोहम्मद का अता फरमाया है कि मैं जिस रास्तों से गुजरती हूँ आवाज आती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मे रसूलिल्लाह। ओ नबी की माँ जी तुम्हें सलाम हो, ओ नबी की माँ जी तुम्हें सलाम हो। जब चरिंद परिंद दरिंद शजरो हजर आबशार तरन्नुम बुलबुल गुंचे चबदबी की चांद देखे नबी की माँ को सलाम कहें, वो तो जानवर हैं, हम तो नबी के गुलाम हैं।
वो तो जानवर हैं और हम वो हैं जिन्हें नबी की उम्मतियों ने का शर्फ मिलाए। तो फिर हमारा भी हक बनता है वो नबी की माँ को सलाम पेश करें, तो हमारा भी ये हक बनता है हम भी नबी की माँ को सलाम पेश करें। सब लोग मिलके पढ़े, ओ सलाम तुझ पे भी आमना, ओ सलाम तुझ पे भी आमना, तेरे लाल पर भी दुरूद हो, सलाम तुझ पे भी आमना, तेरे लाल पर भी दुरूद हो। तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला जिसे को माँ है, मिला जिसे को माँ है, तमाम है मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों हुजूर की माँ जी। आप फरमाती फखरज मिन्नी नूर, फिर मेरे जिस्म से निकल गया नूर, उजाला ही उजाला हो गया। मैंने कहा नबी की माँ जी आप बताएं ये उजाला आज देखा है या इससे कभी पहले भी देखा? आप फरमाती है मेरे बतन से मेरे बेटे मोहम्मद अरबी का ज़ुहूर हुआ है। जब मेरे करीमा का दुनिया में आए मैंने उनकी रोशनी में मुल्क शाम बसरा के महलों को देख लिया, मुल्क शाम बसरा के महलों को देखा है। नूरे मुहम्मदी में, नूरे मुहम्मदी में मैंने कहा नबी की माँ जी आप बताएं क्या आपने आज ही नूर में आज ही मुल्क शाम बसरा को देखा है, क्या इससे पहले भी कभी देखा है? आप फरमाती है आरिफ रजा कुरैशी मेरे नबी मेरे लजपाल बेटे के गुलाम उम्मती, जो मुल्क शाम बसरा के महलों को देखना बड़े दूर की बात रही, मैंने कभी इससे पहले दीवार के पीछे का भी नहीं देखा है। वजह ये है मेरा लाल मेरे शिकम में आया है, अल्लाह ने मेरी आंखों से पर्दे उठा दिए, मेरी आंखों में रोशनी अता फरमा दी। ये नूर मेरे नबी के सदके में मिला है, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया महबूब तुझे भी चमका के भेजा है, जो तुझसे मिल जाएगा मैं रब फरमाता हूँ उसे भी चमका दूंगा। नूरे मुस्तफ़ा से कुल कायनात चमकी। आज जो जब कुछ दिखता है, आज जो दुनिया में उजाला दिखता है, ये सब मेरे नबी के नूर का सदका है। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। सरकार गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप सरकार गौस पाक की थोड़ी सी बात सुन लें फिर उसके बाद बात खत्म कर लें। जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह, और तलब के बोल दे या रसूल अल्लाह। मुझे 1 घंटा तकरीर करते हुए हो गया, रब का लाख लाख बार शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ने 1 घंटा तकरीर करवा दी। ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो समझ रहा था मामला गड़बड़ हो जाएगा। जी लगा के बोल दे या रसूल अल्लाह, और तब तो बोल दे या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु 70 हज़ार के मजमे में आप तकरीर फरमाया करते थे। कितने? 70 हज़ार के मजमे में। मगर एक बात और भी सुन ले, आज हम माइक अगर गड़बड़ हो जाता तो हम नहीं बोल पाते हैं, हमारी आवाज़ बहुत दूर तक नहीं पहुँच पाती है। और सरकार गौसे पाक 70 हज़ार के मजमे में आवाज़ के ताल्लुक ही से सरकार गौस पाक की शान बता दूँ। तड़प तो बोल दे सुभान अल्लाह। मगर यार वो सरकार गौसे पाक थे, हम तो सरकार गौसे पाक की तरह थोड़ी हो सकते हैं। हम उधर वाले नहीं कि हम कहें सरकार गौसे पाक की तरह है माज़अल्लाह। जी लगा के बोल दे सुभान अल्लाह। हज़रत सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु एक बार वागज़ फरमा रहे थे ऐसे आप, और सबसे ज़्यादा जो काम सरकार गौस पाक ने दीन का किया है वो तकरीरों के ज़रिए किया। तकरीरों के ज़रिए सरकार गौस पाक ने बहुत दीन का काम किया। आपकी मजलिस लगती थी और तकरीर सुनने के लिए ऐसा नहीं कि आम पार्टी आती थी, आम जनता सिर्फ आती, बड़े बड़े अल्लाह के वली आपकी तकरीर सुनने के लिए आते थे। और मेंबर पे नहीं बैठते बल्कि नीचे बैठ के आपके वाज़ो नसीहतों को आपकी समाअत करते थे। उसी नसीहत और वाज़ के मौके पर मजलिस में आपके जलसे में सरकार गौस पाक के एक शख्स हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तड़प के बोल दे सुभान अल्लाह। हज़रत तमीम दारी ये भी एक अल्लाह के वली है।
तो आप फरमाते हैं कि मैं सरकार गौसे पाक की महफिल में सबसे आगे वाली सफ में बैठता था। मैं सबसे आगे वाली सफ में बैठता था, किस लिए कि ताकि आगे की सफ में जब बैठूंगा तो जो बात भी सरकार गौसे पाक फरमाएंगे, जो बात भी कहेंगे, तो वो बहुत बिल्कुल साफ मेरे कानों तक आवाज आती रहेगी। आप फरमाते कि एक बार का वाकया हुआ कि मैं सरकार गौसे पाक की महफिल में जा रहा था, मगर मुझे कोई काम पड़ गया, तो काम लगने की वजह से मैं लेट हो गया, तो मैं सबसे आखिर में पहुंचा। अब 70,000 का मजमा, तो इधर भी भीड़, इधर भी भीड़, आगे भी पीछे चारों तरफ। अब 100, 200, 500 आदमी हो तो इधर उधर हटा बचा के लोग चले जाएं। बोले कि 70,000 का मजमा, तो अब दिल में ख्याल आया कि जैसे ही सरकार गौसे पाक की हर दिन तो आगे बैठकर बात सुनता था, आज सबसे पीछे मौका मिला है, आवाज समझ में आएगी कि नहीं आएगी? अगर आपकी समझ में आई है तो आप बोल के बताएं, मैं आपको सुना कर बताता हूं। सब लोग एक आवाज होकर बोल दे सुभान अल्लाह, और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। मेरे करीमा का सैयद कौनैन के गुलामों सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में वो आने वाले बंदे जनाब हज़रत तमीम दारी, आप फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि आज आवाज मेरे कानों तक कैसे आएगी, आवाज आएगी कि नहीं आएगी? पहले वाली सफ में बैठता था, आवाज आ जाती थी, मगर आज आवाज आएगी कि नहीं आएगी? अल्लाह वो अकबर कबीरा। आप फरमाते कि फिर मैं दिल में ख्याल करते हुए बैठ तो गया, दिल में यही शायबा रहा, यही शक रहा, यही दिल में ख्याल आते रहे, आवाज आएगी नहीं आएगी? आप फरमाते अल्लाह की इज्जतों शानों की कसम में, जैसे पहले वाली सफ में आवाज आती थी, सबसे आखिर 70,000 मजमे के आखिर में भी वैसे ही आवाज अपनी कानों से सुना है। ये सरकार गौसे पाक की शान, 70,000 के मजमे के पीछे भी वही आवाज गौसे आजम की सुनी है। तो इसीलिए मेरे बरेली के ताजदार इमाम इश्क़ व मोहब्बत बरेली के ताजदार, आप बोले वाह क्या मर्तबा ए गौसे है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौसे है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा। अरे तेरा सब लोग बोलते सरकार को उस पाक का जिक्र हो जाए। जो जबान अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर खुल जाती है ना, जिस जबान से आवाज निकल जाती है वो कभी जबान से गूंगा नहीं हो सकता। और जो हाथ नबी के नाम पर उठ जाता है उस हाथ में कभी लकवे का असर नहीं होता। तो ये सोच कर नबी के नाम पे हाथ बुलंद करके बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, बोल दे सुभान अल्लाह। और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यारे हैं, जिसने ये नारा लगाया। अरे अब तो बोल दीजिए, जिसने ये नारा लगाया, जिसने ये नारा लगाया, उसे का बेड़ा पार है। जुल्फ देखी है कि नजरों ने गटा देखी है। मेरे करीमा का को जो एक बार देख लेता था, मेरे नबी कौनैन के रुख से बापे जिसकी भी
नजर एक बार पड़ जाती थी, काफिर कहते थे मेरे नबी को जादूगर, काफिर कहते थे मेरे नबी को पागलो दीवाना माज़अल्लाह, मगर मेरे नबी को देखने से लोग जो जालिम मेरे नबी के दुश्मन बने हुए थे वो कहते थे मोहम्मद को देखना नहीं है माज़अल्लाह, जो उन्हें देख लेता है वो उन्हीं का हो जाता है। अल्लाह वो अकबर कबीरा, मेरे नबी के चेहरे पुरनवार पे जिसकी भी नजर पड़ती थी वो मेरे नबी का गुलाम हो जाता था। जुल्फ देखी है कि नजरों ने गटा, सब लोग बोले देखी है, जुल्फ देखी है। झारखंड के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों लगना चाहिए कि मैक अगरचे खराब हो जाए मगर इनके दिल में नबी का प्यार इतना है ना कि नबी की मोहब्बत में इनका सीना इतना जोश मारता है कि वो कुछ भी बोले मगर ये नबी के गुलाम बोलते रहते। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। जुल्फ देखी है कि नजरों ने गटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, लुट गया और अपने चेहरे को न छुपाना ऐ मेरे आका। बोल दे सुभान अल्लाह। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बहुत अच्छा बोल रहा है, ये बात बिल्कुल रियल मैं आपको बता रहा हूं, मैं अच्छा बोल रहा है मगर इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है। इसमें गड़बड़ी ये हुई है कि इसके लिए सुराइयां भी होना जरूरी होता है और हॉर्न होना भी जरूरी होता है। मैक में कमी नहीं, मैक ठीक बोल रहा, मैंने जायजा ले लिया। अगर मैक गड़बड़ करता तो मैं इतनी देर तक नहीं बोल पाता। मैक ठीक है, मैक की सेटिंग भी अच्छी है मगर वजह क्या, इसका सिस्टम अधूरा है। सिस्टम अगर पूरा होता जितना सामान होना चाहिए था तो ये गड़बड़ी नहीं आती। तड़प के बोलते सुभान अल्लाह और जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। जुल्फ देखी है कि नजरों ने गटा देखी है, अपने चेहरे को न छुपाना मेरे आका, अपने चेहरे को छुपाना ना मेरे आका, बाद मुद्दत के मरीजों, बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा, बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है रब्बे कदीर अपनी बारगाह में ज़िक्र नूर को कबूल फरमाए और इसके तमाम कारकुनान को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, तमाम को अजर